सो टिल नाउ वी हैव सीन किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। नाउ हम लोगों को ये देखना है कि हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ओके, सो इसमें हमारे पास मेनली तीन टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हो सकता है हमसे बोला जाए कि आप चेक कीजिए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को ऑन एन ओपन इंटरवल, या फिर हमसे कहा जा सकता है कि हम लोगों को चेक करना है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, या फिर हम लोगों को चेक करना हो सकता है क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन को पूरी रियल लाइन के ऊपर। यानी कि जब हमारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा तो हमें मेनली इस सिस्टम को फॉलो करना है। ओके, रियल लाइन के ऊपर। ओके, ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन है, लेट्स से ओपन इंटरवल के अंदर a, b, और आपको अगर चेक करना है कि कोई फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, देन आपको मेनली चेक करना होगा सिर्फ इतने से पार्ट के लिए। यानी कि जो आपका ये इंटरवल बनेगा, सिर्फ इतने से पार्ट के लिए आपको चेक करना होगा कि आपका फंक्शन इस सब इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ओके, सो उसके लिए आप क्या अज्यूम करेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे जितने भी रियल नंबर्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेट मान लीजिए फॉर एवरी सी विच बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाता है, देन आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि आपका वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी, एंड आपको चेक करना है कि ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आपको क्या करना है, फटाफट देखिए, आप लोगों को मेनली इस इंटरवल को ड्रॉ करना है यहाँ पे, एंड देन आपको ये शो करना है कि आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मैंने ओपन इंटरवल क्यों लिखा, बिकॉज इस एंड पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इस ए पॉइंट पे आपका फंक्शन सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड इस बी पॉइंट पे आपका फंक्शन सिर्फ लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी फंक्शन हमारा किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस कब माना जाएगा, जब वो हर एक रियल नंबर जो बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो, एंड देन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, राइट कॉन्टिन्यूस हो कहाँ पे, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, एंड थर्ड पॉइंट आपसे क्या बोलता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो कहाँ पे, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू बी। अगर आपने ये तीन कंडीशंस प्रूव कर दी कि इन तीनों कंडीशंस के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, देन आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि आपका फंक्शन मेनली इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, एंड थर्ड आपको अगर प्रूव करना है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, देन आपको मेनली प्रूफ करना पड़ेगा कि पूरी नंबर लाइन के ऊपर जो आपकी होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, कोई भी अगर पॉइंट आपके पास दे दिया जाए और उस पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस माना जाएगा, देन आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि वो फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबके लिए अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा, देन आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि आपका फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो मेनली हमारे पास ये तीन टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट था चेक करने के लिए क्वांटिटी को, देन हमने निकाला था वहाँ पे LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू को। बट अगर हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, देन हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। याद रखिएगा, ये काफ़ी आसान तरीका होता है। हम लोगों को मेनली डील करना होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ, ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ, प्लस में उसके लेफ्ट का पार्ट, उसके राइट का पार्ट, हम लोग कोई भी नंबर वहाँ पे एज्यूम करेंगे एंड ये प्रूव करेंगे कि लेफ्ट पार्ट के लिए कोई भी नंबर अगर हमने पिक किया, देन वहाँ पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है। राइट पार्ट के लिए हमने कोई नंबर पिक किया, देन वहाँ पे भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा आप लोगों का, एंड देन उस ब्रेकिंग पॉइंट पे भी आप लोगों को क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को। आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसके नोट्स बना लें। नाउ हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, जो हमारे मेनली काम भी आ सकती है बाद में जब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लें, देन हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। सो लेट्स से सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, जो हमारे इस चैप्टर में तो यूजफुल होंगी ही, साथ में इन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम वाले चैप्टर के अंदर। ओके, सो ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज हमसे क्या बोलती हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, लेट f एंड g
बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, टू रियल वैल्यूड फंक्शंस जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस भी हैं, कॉन्टिन्यूस एट सम रियल नंबर, एट सम रियल नंबर सी। देन देखिए हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बना सकते हैं, फटाफट देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि अगर आपने दोनों फंक्शंस का एडिशन लिया है यानी कि f प्लस जी, तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट सी। इसका मतलब एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ओके, सो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप लोग। अगर कोई दो फंक्शंस आपके पास कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, देन दोनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, देन सेकंड देखिए आपसे क्या बोलता है, अगर आपने दोनों फंक्शंस का डिफरेंस लिया तो वो भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा उस पॉइंट पे, यानी कि आप स्ट्रेट वे बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑल्सो अगेन कॉन्टिन्यूस। ओके, एंड देन थर्ड देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे कि अगर आपने दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया है तो वो भी आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है एट द पॉइंट सी, यानी कि प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होता है दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूस ही होता है। सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए दोनों फंक्शंस को डिवाइड किया है, लेट्स से f डिवाइड बाई जी किया है, तो पहले मैथमेटिक्स आपसे बोलता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, यानी कि g ऑफ हमारा कोई भी x जो फंक्शन होगा वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो f डिवाइड बाई जी भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब डिवीजन, और अच्छा वर्ड अगर हम बोल तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोशेंट, कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास f और g दो फंक्शंस हैं सच दैट आपका फॉग फंक्शन यानी कि f ऑफ जी एक्स, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर f ऑफ जी एक्स आपका डिफाइन हो रहा होगा देन आप बोल सकते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी आपसे देखिए क्या बोलती है कि आपका फॉग फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आपके पास कॉन्टिन्यूस होते हैं। याद रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी हमारी, जब आपका फॉग डिफाइन हो रहा होगा एंड देन यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी ऐसी कि आपका g ऑफ c कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि gx फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एट c होना चाहिए, g फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस एट c होना चाहिए, एंड फंक्शन f जो है आपका वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कहाँ पे, g ऑफ c पे। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड कर रही हैं तभी आपका फॉग एक्स जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट सी के ऊपर, वरना आपका फॉग कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, सो माइंड में रखिए आप लोग, अगर आपका फॉग डिफाइंड है एंड फॉग के अंदर जो जी फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस है सी के ऊपर, एंड जो आपका एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है जी सी के ऊपर, यानी कि ये भी एक नंबर ही आएगा आपके पास। इस नंबर के ऊपर अगर आपका एफ कॉन्टिन्यूस है और इस नंबर के ऊपर अगर आपका जी कॉन्टिन्यूस है, देन आप बोल सकते हैं कि फॉग एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ पे, उस पॉइंट सी के ऊपर। ओके, सो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे एंड मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर के अंदर भी करेंगे। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।